अकेलेपन से मुक्ति। पहले तो हमें समझना होगा ये अकेलापन है क्या। दो शब्दों का प्रयोग ओशो ने बहुत किया है, एक है अकेलापन, एक है एकाकीपन। ओशो एकाकीपन के फेवर में है। अकेलेपन से लोगों को भय लगता है। इंग्लिश में कहें लोनलीनेस और अलोननेस, ये दो शब्द हैं। ओशो अलोननेस की बात करते हैं, लेकिन संसार में हम जीते हैं लोनलीनेस से। है क्या ये? थोड़ा सा हम अकेले होते हैं तो हमें होता है हम किसी के साथ हो जाएं, हमें कोई मिल जाए। आजकल तो बहुत सुविधा है, क्योंकि आजकल हम व्यक्तियों पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि हमारे हाथ में एक खिलौना है जिसे आप मोबाइल कहते हैं, जो कभी भी आपको अकेले नहीं होने देता। वो हमेशा आपके साथ है। बल्कि पहले तो कभी किसी एक व्यक्ति के लिए हम सोचते थे कि हम किसी एक व्यक्ति के साथ हो सके, अब तो पूरा संसार, पूरा जगत मेरे हाथ में है। चाहे सोशल मीडिया में फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, हर समय हमारा हाथ अनायास ही हमारे फ़ोन पे चला जाता है। कितनी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे बैठे हो, लेकिन हमारी मूर्छा है जो हमें इस बात का एहसास नहीं होने देती, लेकिन हमारा हाथ फ़ोन पे चला जाता है, एक बार ऐसे देखते हैं और रख देते हैं। और एक्सक्यूज़ है कि कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है, सब ठीक तो है। लेकिन ये एडिक्शन हो गया है जो मुझे कभी मेरे साथ नहीं रहने देता। ये एकाकीपन क्या है, ये अलोननेस क्या है जो ओशो कहना चाहते हैं? वो अलोननेस है मेरे साथ होना। कभी शायद ये शब्द सुनकर हैरानी होती है संसार में, अगर किसी से बात कहोगे तो, कि कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं स्वयं के साथ हो जाऊं। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो है इस दुनिया में वो यही है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी हमें अपने साथ होना नहीं सिखाया। ओशो ध्यान की बात करते हैं, ध्यान विधियों की बात करते हैं, और इस ध्यान में भी अगर देखो तो हो क्या रहा है। एक विधि करते हुए, एक कोई भी टेक्निक करते हुए जो साइंटिफिक है, वो टेक्निक करते हुए हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं से परे जाकर अपनी शून्यता में स्थिर हो जाते हैं। और अपनी शून्यता क्या है? अपनी शून्यता है मेरे भीतर का होना। लेकिन वहाँ भी मैं अपनी चैतन्यता, अपनी आत्मा, अपने रियल फॉर्म, ट्रू फॉर्म के साथ तो अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ जीना कैसे है? और जब तक मुझे उसके साथ जीना नहीं आएगा, तब तक मैं इस अकेलेपन से मुक्ति नहीं पा सकता। क्योंकि ध्यान कितनी देर करोगे? एक बात तो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ध्यान कोई 1-1.5 घंटे करने की चीज़ नहीं है। ध्यान मेरी अवस्था है। मैं इससे आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। हम इस समय भी ध्यानपूर्ण हो सकते हैं। कैसे ध्यानपूर्ण हो सकते हैं? मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे को महसूस होना चाहिए कि मेरे हाथ मूव कर रहे हैं। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, मुझे स्वयं का भी बोध होना चाहिए कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, आप यही रहें। आपका मन आपको घर, आपके काम की जगह, आपको अपने रिश्ते नातों में ना ले जाए। अगर आप यही हैं, इसी पल में हैं, तो ध्यान में हैं। इसलिए ओशो ने बहुत बात की, लिव हियर एंड नाउ, इसी क्षण में। एक बहुत सुंदर गाना भी बना ना इस पर, क्योंकि कवियों ने अनजाने या जाने बहुत ऊंचाइयां छुई। आगे भी जाने न तू, जाने पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, बस यही एक पल। लेकिन इस एक पल का महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस हम हमेशा मिस कर जाते हैं। अगर मुझे इस पल की इम्पोर्टेंस पता चल जाए तो लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, इतनी सेलिब्रेटिव हो जाएगी, इतनी आनंद में हो जाएगी, इतनी शांति से हो जाएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इस पल में होना मतलब विचारों से पार चले जाना। हम इन 6 दिनों में इस अकेलेपन की, फियर की, भय की बात करना चाहते हैं, ताकि आप उससे ऊपर उठ जाएं। और ये सब है क्या? ये अकेलापन, ये मेरी चाह, ये मेरा मन मुझे अकेले नहीं रहने देता। हमेशा सोचता है कि कोई मित्र, कोई संबंधी, कोई मेरे आसपास हो, बस मैं किसी के साथ हूँ। क्योंकि मुझे दूसरों के साथ समय बिताने में अच्छा लगता है, उसकी आदत है, लेकिन मुझे अपने साथ समय बिताने की आदत नहीं है। और सच पूछो तो अपने होने में जो आनंद है
जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और अपने होने में जो मज़ा है जो किसी विचारों में नहीं है, जो मुझे पूरी तरह से शांत रख सकता है, उसका अनुभव हम करेंगे। करते हैं जाने अनजाने, आप ध्यान में अपने साथ ही होते हैं, लेकिन अब चैतन्यता की खाली बात नहीं, मैं शरीर के साथ भी जी सकता हूँ। मैं शरीर के साथ साथ ये मेरा मन जो बिल्कुल निर्विचार हो जाए तो उसके साथ भी जी सकता हूँ। मेरे भीतर अगर भावनाएं हैं जो एक जस्ट लविंगनेस, भावना वो नहीं, इमोशंस नहीं जो एक बार आ रही हैं जा रही हैं। अभी मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम एक दूसरे की प्रेजेंस में लविंगनेस फील कर सकते हैं। ये लविंगनेस, ये प्रेममय पूर्णता जो मुझे पूर्ण करता है, ये सब इसी एक क्षण की दौलत है, ये ट्रेजर ऑफ दिस मोमेंट। और किसी तरह से मैं इस ट्रेजर ऑफ दिस मोमेंट को महसूस करना शुरू कर दूँ, इसे जीना शुरू कर दूँ, तो आप पाओगे कि आप पूर्ण हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओशो ने इसे बहुत सुंदर ढंग से कहा है, जब मैं अपने साथ हूँ तो मैं आनंद में हूँ, और जब मैं अपने मित्रों या परिवार के साथ हूँ तो मैं उत्सव में हूँ। इसीलिए ओशो ने आनंद और उत्सव की बात की। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम उत्सवपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल भी अकेला हूँ तो मैं आनंद में जी सकता हूँ। आनंद से गिरूँ भी तो शांति तक, दैट्स इट। शांति से नीचे दुख की कोई जगह नहीं है इस जीवन में, वो हमारी क्रिएट की हुई है, इमेजिनेटरी। क्योंकि जीवन में यहाँ जो भी हो रहा है वो जीवन के नियमों के अनुसार हो रहा है, बस इन नियमों का अस्वीकार मुझे दुख में ले जाता है। ये शरीर है, ये शरीर का एक नियम है, शरीर है, शरीर के साथ कभी कभी व्याधि भी होती है, लेकिन मैं उन व्याधियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ बस मैं 15-16 साल 20 साल में जितना स्वस्थ, जितना एक्टिव था, अब ये शरीर हमेशा वैसा ही रहे। शरीर हर पल एक उम्र जी रहा है, और धीरे 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 शरीर की एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक उसका सामर्थ्य है जो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। मैं क्यों इसे स्वीकार नहीं कर सकता? मैंने एक दिन इस दुनिया में जन्म लिया है, इसको तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे इस दुनिया से एक दिन जाना है। मैं इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? मैं अपना ही क्यों नहीं, मेरे आसपास मेरे रिश्ते नाते, मेरे संबंधी, मेरे मित्र, सबने एक दिन या मुझे छोड़ जाएंगे या मैं उन्हें छोड़ जाऊंगा। मैं इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? इन सब का भय है मुझे। ये भय से कैसे मुक्त हो जाऊं, यही मेरी असली पावर है। और ये संभव है, साइंटिफिकली संभव है, और बहुत आसानी से, लेकिन थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी प्रैक्टिस, दैट्स इट। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा कि मुझे अक्सर लगता है कि मरते समय मेरे को बहुत डर लगेगा, और मरने के बाद मेरे साथ कौन होगा? यहाँ तो पत्नी बच्चे माँ बाप सब है, तो मैं कभी सोच के ही डर जाता हूँ। तो कुछ ऐसा बताओ कि बस उस समय मुझे डर ना लगे। मैंने उसे बड़े प्रेम से कहा, क्या पॉसिबल है कि जो अभी हुआ नहीं, जो घटना भी घटी नहीं, मैं उसकी इमेजिनेशन को इतना स्ट्रांग कर दूं कि मुझे उस समय डर ना लगे? इज इट पॉसिबल? वो भी इमेजिनेशन ही होगी, और किसी भी कल्पना से किसी कल्पना को नहीं काटा जा सकता। एक बात बड़ी स्पष्ट है, रियलिटी से मैं सब चीज़ें खत्म कर सकता हूँ अपनी रियलिटी को जानकर, लेकिन एक इमेजिनेशन, और मैं उसी इमेजिनेशन से एक इमेजिनेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। कोई रास्ता हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में इसी बात को बेच रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मरते समय भी, मरने के बाद भी, और कुछ नहीं तो एक गुरु का लेबल लगा देंगे कि ये गुरु हूँ मैं, तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। हाउ? हम कौन से युग में जी रहे हैं? गुरु हमें एक शक्ति देता है, गुरु हमें ब्लेसिंग्स देता है कि हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर सके, लेकिन गुरु हमारी जगह चलेगा नहीं। गुरु ने अपनी यात्रा की है, मुझे अपनी यात्रा करनी है। गुरु मेरे सहायक है, मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और यहाँ तो पैदा होते ही हम अपना गुरु बनाते हैं, पहले स्कूल में, शिक्षा में, फिर हम कोई हायर स्टडीज़ करते हैं, फिर हम कुछ और सीखते हैं जीवन पे, हर चीज़ के लिए हमें गुरु बनाते हैं। लेकिन हर गुरु हमें क्या करता है? बचपन से ही गुरु ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन एग्ज़ाम मुझे देना पड़ेगा सीख कर। मेरा गुरु मेरी जगह एग्ज़ाम नहीं देगा, लेकिन हम नहीं समझते।
लेकिन थोड़े दिन बाद जब हम परिपक्व हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हमें कुछ करना ना पड़े, जब हम कुछ करना नहीं चाहते तब हम कहते हैं अरे हमारे तो गुरु हैं, बस वो हमें संभाल लेंगे। अरे गुरु हमें सिखाने के लिए हैं, शिक्षा देने के लिए हैं, और हम शिष्य हैं, हम सीखने के लिए हैं, और हमें सीखना होगा, हर चीज़ सीखनी होगी यहाँ। और ये बिस्टी स्कूल है मेरी लाइफ, जो हर घटना से मुझे सिखा रहा है, हर घटना से मैं सीख रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ अपने आप को थोड़ा और बेहतर करने के लिए। ये नहीं कि मैं स्वामी जी और माँ के पास आ गया, बस वो मुझे आशीर्वाद दे देगी और मेरी ज़िंदगी बस सब कुछ संवर जाएगी। तो आशीर्वाद तो फिर वो घर बैठे हुए भी दे सकते हैं कि इतनी करुणा तो उनकी अपार है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। स्पष्ट समझ लेना, कोई शॉर्टकट नहीं है इस लाइफ का। पढ़ाई की थी, मेरे को केजी क्लास से शुरू करके उसके बाद हायर सेकेंडरी तक जाना पड़ा खुद मेहनत करके। मिरेकल नहीं है कि किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरे अंदर ज्ञान का भंडार आ गया और मैं बस हायर स्टडीज़ भी करके कुछ बन गया। इस छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात से ये समझ लीजिए सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, लेकिन थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा समय, दैट्स इट। और वो ठीक से समझ में आ जाए। हम लोग यहाँ पर 6 दिन के लिए आए हैं, हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन 6 दिन में कुछ ऐसा सीख के जाना है जिसे रोज़ जाकर मैं थोड़ी देर, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देकर मैं अपनी लाइफ को एनहांस कर सकूँ, उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकूँ, एक बेहतर इंसान की तरह और अच्छी तरह जी सकूँ। माना कि आज हम बहुत अच्छे से जी रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट। मैं जितना भी खुश रहता हूँ और खुश हो सकता हूँ, मैं जितना उत्सव मनाता हूँ मैं और उत्सवपूर्ण हो सकता हूँ। ये ओशो की देशना है, जस्ट टू एनहांस द लाइफ। एक ही लाइन में मैं डिस्क्राइब करता हूँ, ध्यान क्यों करे, जस्ट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट्स इट। कोई बहुत लंबी परिभाषा में जाने की ज़रूरत नहीं है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है बस, दैट्स इट। और जैसे ही मेरी जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा दोस्त, जिस भी रोल में मैं ये जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं एक बेहतर रोल को उपलब्ध हो सकता हूँ, दैट्स इट। क्यों लंबी लंबी बातें करनी, क्यों लंबी लंबी बातों में उलझना, क्योंकि एट लास्ट मुझे ये ज़िंदगी जीनी है, यही मेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग है। मैं यहाँ से लौट कर भी जाऊँगा तो परिवार में, काम की जगह पे जाऊँगा, और धन साधन है, मुझे साधन चाहिए, धन कमाना है। उस धन कमाने का तरीका मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ बेहतर कर सकता हूँ। और उसका इस प्रोग्राम में एक महासूत्र है, सबसे पहले मैं स्वयं को जान लूँ। क्योंकि अगर मैं स्वयं खुश रह सकता हूँ, स्वयं आनंदित हो सकता हूँ, स्वयं शांत हो सकता हूँ, तो मैं अपने आसपास के मित्रों में भी वही बांटूंगा। क्योंकि वो एक ही बात कहते हैं, आप किसी को क्या दोगे जो आपके पास है, और जो आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे बांटोगे। और ये एकाकीपन में जीना एक ऐसी संपदा है कि जब मुझे इसके साथ जीना आ जाए, मेरा हर पल आनंदमय हो सकता है। हाँ, मुझे अस्वीकार नहीं करना अपने रिश्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने काम की जगह पर। बस मैं अपने भीतर अगर आनंद में हूँ, मैं उनके साथ उत्सव में हो सकता हूँ। और दिस इज़ अ रियल सेलिब्रेशन। और रियल सेलिब्रेशन ये है कि बस मेरे साथ जो भी है, मैं आनंदित हूँ, मैं उसे भी आनंदित करने का प्रयास कर सकता हूँ। मैं शांत हूँ, मेरे ऑरे में बस कुछ शांति झलकने लगे कि मेरे पास आकर अपने आप मित्रों को मेरी शांति का एहसास हो सके, क्योंकि वो जो मेरे भीतर की सुवास है, फ्रेग्रेंस है, वो चारों तरफ फैलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक अगरबत्ती को, छोटी सी अगरबत्ती, एक बहुत ही अगरबत्ती को जलाने के बाद आप उसकी खुशबू को नहीं रोक सकते, और जब मेरे भीतर का दीपक जलेगा तो उसकी सुवास कैसे रुक सकेगी। और वही सब उत्सव मनाती है, वही सब शांति देती है। इसलिए प्यारे मित्रों, बहुत मैं प्रेम से, बहुत नाचते गाते हुए हम इस सूत्र को समझेंगे। व्हाट इज दिस अलोननेस, और फियर ऑफ लोनलीनेस से मुक्त हो जाएंगे, हर फियर से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हर फियर कहाँ है? यहाँ। डर कहाँ पर है? यहाँ। और जीवन कहाँ है? यहाँ या यहाँ। ये नाभि, ये हृदय, ये मेरे जीवन की शक्ति के केंद्र हैं। और ये मेरे विचार, ये मेरा मन,
मुझे हमेशा जलाता रहता है, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी मुझे पूरी तरह से सुरक्षा का अनुभव करवाता है और कभी मुझे भय की गहराइयों में ले जाता है जहाँ मैं व्यथित हो जाता हूँ। इस मन से मुक्त हो जाऊँ, इन विचारों से मुक्त हो जाऊँ और अपने भीतर की शांति और आनंद को इस तरह से उपलब्ध हो जाऊँ कि मेरा जीवन उत्सव हो जाए।